वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो से मैं आपको इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स का जो पेपर है वो पूरा क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। राइट, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में भी इनकम टैक्स या फिर आपका टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम्स, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, सब डिटेल्स क्या करूँगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज का वीडियो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने क्या किया, प्लेलिस्ट बना दिया है मेरे चैनल पे। जब आप जाइएगा सिन्हा कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स। उसमें सारा वीडियोस अपलोड होते चला जाएगा। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे क्या कि इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, ये सब के बारे में आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बोलता है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स का हिंदी क्या होता है, कर, है ना। तो टैक्स क्या होता है, तो लिखा क्या है, बोलता है अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा है, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, मतलब एक अनिवार्य क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन करना है। तो कौन कंट्रीब्यूशन करता है, किसके लिए, तो जो आपका पर्सन है जो इनकम जनरेट करता है वो कंट्रीब्यूशन करता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो बोलता है क्या है, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू। स्टेट मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा। स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेविड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो आपका टैक्स है ये कौन आपका वसूलेगा, लेविड मतलब क्या होता है, आपका वसूलना। क्या होता है, वसूलना, कर लगाना, वसूली करना, वो होता है ना। तो लेविड बाय द गवर्नमेंट मतलब कोई भी जो टैक्स है वो वसूलने का काम कौन करता है, उस पर राइट किसका है, आपका गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और किस पे वसूलता है, ऑन वर्कर्स इनकम, ऑन वर्कर्स इनकम या एम्प्लॉयज इनकम पे वसूल करता है। एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस आप करते हो उस पर जो प्रॉफिट्स हुआ उस पर भी क्या करेगा, जो आपका गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, टैक्स लगाएगा। और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है उसके कॉस्ट पे भी क्या करेगा, आपको टैक्स लगाएगा। और किसी तरह का ट्रांजैक्शन होता है जिस पे टैक्स अप्लीकेबल है उस पर भी क्या करेगा, आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि टैक्स किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, टैक्स क्या है, एक आपका कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, स्टेट रेवेन्यू उसको क्या करता, लेता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, लेता है। ठीक है, किस चीज़ पे लेता है, वर्कर्स का जो इनकम है या एम्प्लॉयज़ का जो इनकम है उस पे लेगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है उस पे लेगा, और कुछ अगर स्पेसिफिक आप ट्रांजेक्शंस करते हैं उस पे भी क्या करेगा, टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशंस होता है, बात समझें, जो दिया जाता है इन सब चीज़ों के द्वारा किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टैक्स किसे कहते हैं। अब इसके बाद बोलता क्या है, जो टैक्स है ना उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। टैक्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस मैंने लिखा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा कौन सा है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए, डायरेक्ट टैक्स में आपका दो आता है। पहला आता है इनकम टैक्स। क्या आता है, इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स है ना इसी का क्या करेंगे हम लोग, पेपर पढ़ेंगे। पेपर का नाम क्या है, इनकम टैक्स, आपका लॉ एंड अकाउंट्स। तो इनकम टैक्स के बारे में पूरा मैं आपको इस पेपर में पढ़ाऊंगा। तो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एक और होता है, क्या बोलता है, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। अभी क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कौन आएगा मेरा, कस्टम ड्यूटी। अब सबसे पहले समझेंगे क्या कि ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। देखिए लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बोलता है इफ अ टैक्स इज पेड बाय द पर्सन टू हुम इट लेविड इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं कि जिस पे टैक्स लगा है उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति पे टैक्स लगा अगर वो डायरेक्ट ही गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है उस समय कौन सा टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। एक बार फिर से, जिस व्यक्ति पे आपका टैक्स
जिस व्यक्ति को टैक्स देना है वही क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा टैक्स। तो कौन सा टैक्स कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है आपका, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो आपका टैक्स पेयर है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा देता है। ठीक है जी, थर्ड पार्टी का इसमें यूज किया जाता नहीं है। तो इनकम पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिस पे टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो लिखा क्या, देखिए, इफ अ टैक्स इज पेड बाय द पर्सन टू whom it is levied is called direct tax। फिर क्या बोलता है, the person who pays it to the government कैन नॉट बी रिकवर्ड इट फ्रॉम अनदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है कोई आपसे ले लेगा और फिर गवर्नमेंट को देगा, ऐसा नहीं है। जिस पे टैक्स लगा है उसको खुद ही गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा टैक्स कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है, दो आता है। पहला होता है इनकम टैक्स। अब इसके बारे में बताऊंगा आपका, इनकम पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स किस कैटेगरीज में आता है, डायरेक्ट टैक्स में। और एक और होता है डायरेक्ट टैक्स में, एक और होता है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम्स। इसको समझिएगा। देखिए, इनकम का 5 आपका सोर्स होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज जो 5वां हेड है ना, उसमें एक मिलेगा आपका अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम्स। मतलब विदेश से आप पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आप पैसा कमा रहे हैं और आप गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहते कि पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया, किसके कारण पैसा आपके पास जनरेट हुआ, नहीं बताना चाहते। तो वहाँ पे एक हेड है, अदर सोर्सेज में एक हेड है अनडिस्क्लोज इनकम। मतलब आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन इनकम है वो बता दीजिए और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए। तो क्या कहलाएगा आपका, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। यानी विदेशी कोई इनकम हुआ है, आप डिस्क्लोज करना नहीं चाहते कि कहाँ से हुआ है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप उस पर टैक्स दे दीजिए। तो क्या कहलाता है, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम्स। तो टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम भी किसका पार्ट है आपका, डायरेक्ट टैक्सेस का, राइट। उसके बाद कौन आएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन आएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी इनडायरेक्ट टैक्स का मैं मीनिंग लिखूंगा। उसके बाद कौन आएगा आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फिर कौन है आपका, कस्टम ड्यूटी। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं, मतलब वैसा टैक्स जो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना ना पड़े, वैसा टैक्स जो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना ना पड़े, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू क्या करेंगे, टैक्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, जियो कंपनी का मोबाइल रिचार्ज किया। आपने क्या किया, जियो कंपनी का मोबाइल रिचार्ज किया। तो जियो कंपनी आपसे क्या वसूलेगा, जीएसटी। क्या वसूलेगा, क्या वसूलेगा, जीएसटी। तो जीएसटी पहले आपने किसको दिया, जियो कंपनी को। अब जियो कंपनी क्या करेगा, गवर्नमेंट को क्या करेगा, जीएसटी का भुगतान करेगा। तो ये कौन सा टैक्स कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस उस टैक्सेस को बोलते हैं जो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना ना पड़े, आप पहले किसी थर्ड पार्टी को देते हैं और वो क्या करता है, फिर गवर्नमेंट को देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है आपका, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो जीएसटी होता है ना, बहुत तरीका का होता है। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर होता है आपका यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और भी 1-2 तरह का टैक्स होता है जीएसटी में। तो अगर आप जीएसटी का पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें पूरा जीएसटी के बारे में बताया गया है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं सब बताया गया, नहीं जानते देख लीजिएगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक और आता है आपका कौन, कस्टम ड्यूटी। क्या आता है आपका, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क या सीमा कर। देखिए, जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में आप क्या करते हैं, भेजते हैं, या दूसरे देश का सामान अपने देश में लेके आते हैं। तो जब अपने देश के टेरिटरी मतलब सीमा के अंदर कोई गुड्स आता है या अपने देश के सीमा के बाहर कोई गुड्स जाता है तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे टैक्स लेती है, ड्यूटी लेती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। इसे सीमा शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फॉरेन आपका बिजनेस होता है
इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, उसमें कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो ये किस में आएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, तो आई होप अब बात तो समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। अभी मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग भी लिख दूंगा और इनकम टैक्स का मीनिंग भी लिख दूंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी मैं तुरंत आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग और इनकम टैक्स का मीनिंग भी लिख के बताता हूं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, देखिए बोलता क्या है। मीनिंग ऑफ आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलता है इफ अ टैक्स इज लेविड on one person but actually paid by another person then it is called as indirect tax। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं जो एक पर्सन द्वारा लिया जाता है, वसूल किया जाता है और दूसरे पर्सन द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो उस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना, मान लेते आपने जियो कंपनी का मोबाइल रिचार्ज करवाया, तो जियो कंपनी आपसे क्या लिया, टैक्स। आपसे क्या लिया, टैक्स, जीएसटी लिया। ठीक है, अब जियो कंपनी को आपने क्या किया, जीएसटी दिया। अब वो जीएसटी फिर जियो कंपनी किसको देगा, गवर्नमेंट को। किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो वन पर्सन लिया और दूसरा पर्सन क्या किया, उसे गवर्नमेंट को दिया। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगाया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपको किस पे देना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनकम पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनकम टैक्स, जो आप डायरेक्ट टैक्स में आएगा, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उससे वसूल कोई और करता है और वो व्यक्ति क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है। आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता है। और अब लास्ट में आता है क्या है कि इनकम टैक्स किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया टैक्स किसे कहते हैं इसके पहले, अब क्या आ गया, इनकम टैक्स। तो साधारण शब्दों में समझिए, इनकम पे जो टैक्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स। तो देखिए लिखा क्या है, इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इट्स सिटीजन्स। कहने का मतलब है कि जो इनकम टैक्स है वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार है उसको इनकम टैक्स लेने का पावर है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका इनकम टैक्स ले सकता नहीं है। इनकम टैक्स कौन लेता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ऑथोरिटी दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लेते हैं भारत सरकार लेगा, हम बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार को इनकम टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और किस पे चार्ज करता है, उसका जो सिटीजन्स है, नागरिक है, उस पर क्या करेगा, चार्ज किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम का स्रोत कौन है, आपका इनकम टैक्स। मेन स्रोत कौन है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या किया, सिटीजन से लिया, नागरिक से लिया। अब वो पैसा लेके क्या करेगा, हेल्थ पे काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स वगैरह बनाएगा, ब्रिज वगैरह बनाएगा, एजुकेशन वगैरह क्या करेगा, सही करेगा। तो ये सब पे क्या करता है, गवर्नमेंट आपका खर्च करता है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना कहीं कमाने जाता है, ऐसा थोड़ी है। अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी थोड़ी ना कहीं काम करेंगे और काम करके पैसा कमाएंगे और देश के विकास में खर्चा करेंगे, नहीं। आपका देश के जनता से क्या करेंगे, टैक्स के रूप में लेंगे और फिर देश पे ही क्या करेंगे, उन्नति पे, विकास में खर्च कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सारी बातों को समझ गए होंगे। आज का ये क्लास थ्योरी वाला क्लास था। अब धीरे धीरे आपका रोज़ वीडियो जाते चला जाएगा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके सिलेबस में इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर पढ़ना है तो पूरा मेरा वीडियोस देखते हुए चले जाइएगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।